नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 5 नवंबर 2024, दिन मंगलवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। बुध नक्षत्र परिवर्तन से इन 3 राशियों को मिलेगा लाभ, चमकेगी किस्मत। नवंबर 2024 का महीना ग्रह गोचर के लिहाज से विशेष माना जा रहा है। 1 नवंबर की सुबह 6:46 पर बुध ग्रह ने विशाखा नक्षत्र को छोड़ अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश किया। बुध का ये नक्षत्र परिवर्तन 12 राशियों पर प्रभाव डालेगा, जिससे वाणी, बुद्धि, व्यापार और रिश्तों में सकारात्मक असर पड़ेगा। इस गोचर का 3 राशियों मिथुन, कन्या और मकर पर विशेष लाभकारी प्रभाव रहेगा। पहली राशि मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के जातक इस दौरान आत्मविश्वासी, बुद्धिमान और संचारी होंगे। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, जबकि अचानक धन लाभ की संभावना भी है। अब कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जातकों को सकारात्मक सोच से लाभ मिलेगा। आय में वृद्धि और वेतन में इजाफा हो सकता है। परीक्षा में अच्छे अंक मिलने और पारिवारिक जीवन में मधुरता के योग है। यहाँ मकर राशि अगर आपकी है तो आपको बता दें, मकर राशि के जातकों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, व्यापार में वृद्धि होगी और पुराना कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। इन तीनों राशियों में से आपकी कौन सी राशि है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें यूपी के ग्रामीण युवाओं को मिलेगा पशुपालन में रोजगार, नए कोर्स शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण युवाओं के लिए पशुपालन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नई नीति बनाई है। इस नीति के तहत राज्य के सरकारी और निजी संस्थानों में पैरावेट्स के लिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे, जो युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल विकास में मदद करेंगे। प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि पैरावेट्स ग्रामीण क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां पशु चिकित्सकों की संख्या सीमित है। नई नीति के अंतर्गत टीकाकरण, घावों की देखभाल और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सेवाओं में पैरावेट्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव। अब 20 नवंबर को होगा मतदान। उत्तर प्रदेश समेत पंजाब और केरल में विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले ये चुनाव 13 नवंबर को होने थे, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के धार्मिक महत्व को देखते हुए अब 20 नवंबर को मतदान होगा। बीजेपी, बसपा, कांग्रेस और रालोद जैसी पार्टियों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर्व के कारण तारीख में बदलाव की मांग की थी। चुनाव आयोग का मानना है कि 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया, ताकि सभी मतदाता मतदान में हिस्सा ले सके। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। छुट्टा जानवरों से मुक्ति दिलाने की तैयारी, प्रदेश में होगा सर्वे। उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और फसलों को नुकसान से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत निराश्रित गौवंश और छुट्टा जानवरों की गणना का कार्य किया जा रहा है, ताकि सही आंकड़े मिल सके। लखनऊ में मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन ने 18 अक्टूबर को आदेश जारी कर सभी बीडीओ और नगर निगम अधिकारियों को गणना का कार्य तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत नई गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा और जानवरों के लिए कान्हा उपवन और नंदीशाला भी स्थापित की जाएगी। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपना एरिया जरूर बताएं और आपको कौन से आवारा पशुओं द्वारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उसका नाम लिखें। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें यूपी स्वास्थ्य विभाग में 5000 से ज्यादा नर्सों की भर्ती, जाने आवेदन प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों पर कुल 5272 पदों पर भर्तियां शुरू हो गई हैं। इच्छुक महिला उम्मीदवार यूपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 27 नवंबर है और भरे गए फॉर्म में 4 दिसंबर तक संशोधन किया जा सकता है। भर्ती के लिए केवल उन उम्मीदवारों को पात्र माना जाएगा जिन्होंने पीईटी 2023 परीक्षा पास की है। साथ ही एएनएम कोर्स पूरा करने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है योगी सरकार का एफडीआई नीति में ऐतिहासिक संशोधन, विदेशी निवेशकों के लिए नए अवसर। उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एफडीआई और फॉर्च्यून 500 कंपनियों की निवेश नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नई नीति का नाम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एंड फॉर्च्यून इंडिया 500 इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 रखा गया है। अब विदेशी कंपनियां 10% इक्विटी के साथ निवेश कर सकती हैं, जबकि बाकी राशि अन्य स्रोतों से जुटाई जा सकती है। ये कदम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के करीब ले जाएगा।
एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें 7 नवंबर को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में स्कूल रहेंगे बंद। देश के कई राज्यों में 7 नवंबर को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। यह फैसला छठ पर्व के अवसर पर लिया गया है, जिसे विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार सरकार ने 6 नवंबर से 9 नवंबर तक 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वहीं दिल्ली के एलजी के निर्देश पर मुख्यमंत्री आतिशी ने 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। यूपी में भी इस दिन सभी सरकारी स्कूल बंद रहने की संभावना है, हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। उपचुनाव की तारीखों में बदलाव पर अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों को बदलकर अब 20 नवंबर कर दिया गया है। पहले ये चुनाव 13 नवंबर को होना था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बदलाव पर भाजपा सरकार पर कटाक्ष किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा उपचुनाव टालने से हार से नहीं बच पाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव की तारीख इसलिए बदली गई ताकि लोग बिना वोट डाले वापस लौट जाएं। चुनाव आयोग ने सोमवार को ये घोषणा की है कि अब यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, शिक्षकों का तबादला 3 साल में हो सकेगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अध्यापकों के तबादला नीति में बदलाव किया गया है। अब डिग्री कॉलेज के अध्यापकों का तबादला 3 साल में किया जाएगा, जबकि पहले ये 5 साल के बाद होता था। इसके अलावा एफडीआई और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पॉलिसी में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि एफडीआई नीति में बदलाव से अब विदेशी कंपनियां भी विभिन्न वित्तीय साधनों के माध्यम से निवेश कर सकेंगी। इन नीतियों में बदलाव से राज्य में विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें 300 करोड़ से ज्यादा का निवेश रास्ता साफ, 4500 लोगों को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति में संशोधन करते हुए 300 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत नोएडा में एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण निर्माण के लिए 300 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट्स नियमावली में संशोधन कर अब उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त व्यक्ति को ग्रेच्युटी का भुगतान संभव होगा। ये कदम राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में उठाया गया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है दिल्ली में मौसम का हाल। आइए देखें कब से होगा गुलाबी ठंड की शुरुआत। दिल्ली में स्मॉग ने दस्तक दे दी है, लेकिन सर्दी का अब तक कोई खास असर नहीं दिख रहा है। बीते 2 दिनों से दिल्ली और एनसीआर में सुबह के समय धुंध और स्मॉग की चादर छाई हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 5 से 9 नवंबर के बीच अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 7 नवंबर तक कोहरा और स्मॉग बना रह सकता है, जबकि 8 और 9 नवंबर को भी धुंध छाई रहेगी। अगले 6 से 7 दिनों में तापमान में अधिक गिरावट की संभावना नहीं है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। प्रयागराज में सड़कों का सुदृढ़ीकरण महाकुंभ की तैयारी। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी के तहत सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने प्रमुख सड़कों का कार्य 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा का अनुभव हो सके। कुल 50 परियोजनाओं में से 31 परियोजनाएं 15 नवंबर तक पूरी हो जाएंगी। इसके बाद शेष 15 परियोजनाओं को 30 नवंबर तक पूर्ण करने की योजना है। हनुमान मंदिर कॉरिडोर का कार्य 10 दिसंबर तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि यह क्षेत्र महाकुंभ के समय आकर्षण का केंद्र बन सके। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें यूपी में सपा को आप का समर्थन। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी आप ने उपचुनावों में समाजवादी पार्टी सपा के प्रत्याशियों को समर्थन देने की घोषणा की है। सोमवार को आप के प्रभारी संजय सिंह ने लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की और राज्य में सपा के लिए प्रचार करने का आश्वासन दिया। संजय सिंह ने दावा किया कि उपचुनाव की तारीखों को जानबूझकर टालकर भाजपा को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आपका लक्ष्य यूपी में 50 लाख नए सदस्यों को जोड़ना है और इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान चल रहा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है राजस्थान की प्राइवेट कंपनी पर 55 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। राजस्थान की एक निजी फाइनेंस कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट के नाम पर 15 निवेशकों के 55,33,000 रुपये की धोखाधड़ी की है। बांसडीह कोतवाली पुलिस ने इस मामले में कंपनी के निदेशक सहित 7 लोगों पर केस दर्ज किया है। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा फिक्स डिपॉजिट का पैसा समय पर वापस नहीं किया गया और दिए गए चेक भी बाउंस हो गए। इसके अलावा एक ऑनलाइन स्कीम के जरिए भी लोगों से रकम लेकर सामान नहीं भेजा गया। मामले की जांच जारी है और पुलिस ने आरोपी पति पत्नी सहित 7 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। मध्य प्रदेश का एलपीजी प्रोजेक्ट, 3 शहर जुड़े दुनिया की सबसे बड़ी गैस लाइन से। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख शहर अब दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन से जुड़ चुके हैं। गुजरात के कांडला से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक फैली इस पाइपलाइन से भोपाल, इंदौर और उज्जैन को जोड़ा गया है।
इस पाइपलाइन की कुल लंबाई 2805 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश के हिस्से में 620 किलोमीटर का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट से तीनों शहरों के बॉटलिंग प्लांट्स में सीधी एलपीजी सप्लाई होगी, जिससे टैंकरों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।